Hey viewers, it's Akshara welcoming you all once again to my channel named Akshara Science and आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 6 ऑफ योर एक्सपैंडेड यूनिवर्सल साइंस बुक ग्रेड 8। ठीक है, आज हम लोग ग्रेड 8 के लिए एक्सपैंडेड यूनिवर्सल साइंस बुक चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 लेकर आए हैं। चलो एक बार बुक के फ्रंट पेज से मुलाकात करते हैं एंड फिर आगे चलते हैं। So here's your front page of your book Expanded Universal Science. Okay, so मैंने पेन चूज कर लिया। Now let's begin. And guys, अगर आप लोगों ने पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं पार्ट 5 तक, वो आप लोग जाके देख सकते हो चैनल पे। मैंने 6 वीडियोस बनाई है, 5 पार्ट्स की बनाई है, 5 पार्ट्स बनाए हैं चैप्टर के ऊपर और एक एक्टिविटी की बनाई थी वीडियो। सो प्लीज पहले उन वीडियोस को जाओ, उनको देखो एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो, ताकि आप लोगों के जो कंसेप्ट जो पिछले टॉपिक्स के हैं वो पहले ही क्लियर हो जाए। एंड गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रह जाता है, देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस, ओके? क्योंकि आई हैव जस्ट मैंने इसलिए चैट बॉक्स ऑन रखे है, अदरवाइज आई एम गोना जस्ट ऑफ इट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग टेक्निक नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इरिगेशन। आज हम लोग चौथी टेक्निक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? इरिगेशन। नाउ इरिगेशन अगर मैं आप लोगों को हिंदी में मतलब बताऊं तो इरिगेशन का मतलब होता है हिंदी में सिंचाई करना। सिंचाई किसकी करना? पानी से खेतों की करना। सो ये हमारी टेक्निक नंबर 4 है। एक बार मैं आपको समराइज करवाऊं पिछली टेक्निक्स को, तो टेक्निक नंबर 1 वाज your preparation of soil, technique 2 was selection and sowing of seeds, technique 3 was your addition of manure and fertilizers, and आज हम लोग जिस चौथी टेक्निक के बारे में बात करेंगे that is irrigation। and I will be trying कि मैं protection of crops topic को भी आज कवर कर दूं, as it is also one of the techniques. So you can say कि आज हम लोग 2 टॉपिक्स को कवर कर देंगे, protection from weeds and pests and protection नॉट प्रोटेक्शन, जो चौथी टेक्निक है इरिगेशन, और 5वीं टेक्निक प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रॉप्स और प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। आज हम लोग 2 पेजेस को कवर अप करेंगे, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। A good crop yield requires availability of the right amount of water. एक अच्छी खेत के लिए, अब मैंने आपको आई डोंट रिमेम्बर कौन से पार्ट में बताया था, लेकिन इस चैप्टर के मैंने पार्ट 4 या 5 में बताया था कि एक प्लांट को क्या क्या चीजें नेसेसरी होती हैं उसकी ग्रोथ के लिए। So the number 1 point was sunlight, number 2 point was water, right? जो कि अभी हम पढ़ेंगे। नंबर 3 पॉइंट वॉज सॉइल, नंबर 4 पॉइंट वॉज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड नंबर 5 पॉइंट अदर मिनरल्स, और यू कैन से अदर न्यूट्रिएंट्स। सनलाइट, सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर मिनरल्स एंड ऑल। सो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, plants can absorb minerals and fertilizers only in the presence of water। अब minerals और fertilizer मतलब जब हमने addition of manure और fertilizer देखे थे, उस टेक्निक को अपनाने के लिए हमें पहले presence of water अच्छी देनी पड़ेगी हमारे plants को। Now जो seeds है वो कभी भी germinate नहीं होंगे अगर आप पानी की कमी रखोगे, पानी बिल्कुल भी ना दोगे। ऐसा नहीं करना कि आज सुबह पानी दिया एंड शाम को नहीं दिया, सुबह फिर दोबारा नहीं दिया, शाम को दे रहे हो, फिर अगले पूरा दिन नहीं दिया, फिर उसके अगले दिन पूरा भी नहीं किया, फिर अगले 2 दिन लगातार दे रहे। तो ऐसा नहीं रखना है, रूटीन रखना है। या तो सिर्फ सुबह दो, या तो सिर्फ शाम को दो, या फिर एक दिन छोड़ के सुबह शाम दो, या डेली दो पानी, ठीक है? लेकिन इतना भी नहीं देना है कि मतलब जो पौधे इतना पानी हो जाए कि वो सड़ना शुरू हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है? Hence agricultural fields need to be watered regularly। जैसे कि मैंने आपको बताया, लगातार देखो, वो तो आपका हो गया किचन गार्डन साइड पे, या आप लोग गार्डन में चले गए अपने, तो पौधों को आप इस तरह से दे सकते हो, एक दिन छोड़ के सुबह शाम दिया, या तो लगातार दे सकते हो, या सिर्फ सुबह दिया शाम को नहीं दिया, या सिर्फ शाम को दिया सुबह नहीं दिया। ऐसे आप अपने किचन गार्डन या गार्डन में कर सकते हो। लेकिन आपकी जो खेतें होती हैं जहाँ पे आपकी क्रॉप्स लगती हैं, उनको तो आपको दोनों टाइम एंड लगातार आपको सिंचना पड़ता है, यानी उसको इरिगेट करना पड़ता है, इरिगेशन प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। The supply of water to agricultural fields at regular intervals is called irrigation। Very important point to be highlighted here। या तो इसको अपनी पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, या अपने हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो कि पानी का जो सप्लाई, पानी की जो सप्लाई है जो पूरे एग्रीकल्चरल फील्ड्स को मिलती है एक रेगुलर इंटरवल में, दैट इज नोन एज इरिगेशन।
कि पानी की सप्लाई सारे एग्रीकल्चरल फील्ड को रेगुलर इंटरवल यानी रेगुलर टाइम में मिलनी चाहिए, दैट इज नोन एज इरिगेशन, ठीक है, यानी पानी की सिंचाई करना। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन कुड बी रेनफॉल, वेल्स, ट्यूब वेल्स, कनाल्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। और जो सोर्सेज है जहां से पानी लिया जा सकता है खेतों की सिंचाई के लिए, दैट कैन बी बारिश का पानी, कुएं या ट्यूबवेल या फिर किनाल, नहरें हो सकती है, पौंड यानी तालाब, लेक यानी कि यू कैन से लेक को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लेक, झरना, नो लेक, रिवर्स होते हैं आपकी नदियां, ठीक है। एंड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, एंड कुछ ट्रेडिशनल मेथड हो सकते हैं इरिगेशन के। सो वन ऑफ देम इज धेगली, अनदर इज चेन पंप और तीसरा है मोट, इट इज अ पुली सिस्टम। एंड आई नो कि आप लोगों ने पुली सिस्टम क्लास 5 में पढ़ा था लेवर वाले टॉपिक में, एंड आई कैन इवन टेल यू द चैप्टर नेम एज हियर आई एम हैविंग द ग्रेड 5 बुक। So I can tell you the chapter name. Chapter number 14 था आपका क्लास 5 में, फोर्स, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। सो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था लेबर्स के बारे में। सो आई कैन शो यू ऑन पेज नंबर 166, एज यू कैन सी आप लोगों ने एक सिस्टम के बारे में पढ़ा था। एक बार अपनी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं हम। आप लोगों ने क्लास 5 में पढ़ा था किसके बारे में, पुली सिस्टम के बारे में। एज यू कैन सी, मैं आई डोंट नो कि आप लोगों को पेजेस जो है उल्टे दिख रहे होंगे, आई होप कि नहीं दिख रहे हो। सो ये है आपका पुलिस सिस्टम एंड सेम आपको मैं भी आपकी बुक में दिखाती हूँ, सेम सिस्टम वही है, ठीक है। सो नाउ लेट मी शो यू वन टाइम। सी पुलिस सिस्टम यही है ना, वो सेम प्रोसेस जो उधर एक लड़का कर रहा था वो यहाँ पे ये अंकल जी कर रहे हैं। यहाँ पे आपका देखो ये लगा हुआ है and like this. Now लेवर सिस्टम भी आपने राहत या आप लोगों ने लेवर सिस्टम, पुलिस सिस्टम क्लास 5 में पढ़ा था एंड आई रिमेम्बर इट एंड आई होप कि आप लोगों को भी पता होगा, राइट। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे एक अलग सी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको जरूरत है उस वीडियो की पुलिस सिस्टम या लेवर सिस्टम के ऊपर बनाने की, जो आपके क्लास 5 में टॉपिक था। मैं वही चैप्टर उठा के आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। नाउ देयर आर वेरियस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब बहुत मेथड्स आ गए हैं आपके इरिगेशन के, वो पुराने ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं एंड मॉडर्न भी हो सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, नॉट टॉपिक्स आई कैन से, ये जो मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई, दे वर ट्रेडिशनल, दे वर पुरानी टेक्निक्स थी है। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स आर, मैंने आपको बताया जस्ट अभी, देखली, चेन पंप, मोट एंड राहत, यही है वो सारे एग्जांपल जो मैंने आपको इधर ऊपर बताए, ठीक है। नाउ these methods use kettle or humans to pull water from the well. अब इस सिस्टम में ये जो आपके 4 सिस्टम बताए हमने, आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं। नंबर 1 इज देखली, नंबर 2 इज चेन पंप, नंबर 3 इज मोट और यू कैन से पुली सिस्टम एंड नंबर 4 इज राहत और लेवर सिस्टम। नाउ ये जो टेक्निक्स है इसमें या तो किसी बैल, यू कैन से एनिमल की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली जो इंसान है वो केटल्स या यू कैन से एनिमल्स के इसमें बैल को यूज करते हैं, ऑक्स को यूज करते हैं। सो आप लोगों को या तो इन टेक्निक्स में या तो आप लोगों को किसी केटल की जरूरत पड़ेगी या तो आप लोगों को इंसानों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये बात है कि जो आपके मॉडर्न मेथड्स हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट ये भी है कि ये जो मेथड्स हैं, these methods are cheaper, ये जो है सस्ते मेथड्स हैं, इनमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है बहुत कम। They are not very efficient. Pumps are also commonly used for irrigation and are operated by using diesel, biogas and electricity. और ये जो मेथड है ये पंप से भी अपनाया जा सकता है। कैसे? अब ये जो मेथड है ये इरिगेशन की बहुत कॉमन है एंड यू नो लोग क्या करते हैं, पंप्स, I can just tell you because you know I have seen everything from my eyes. So मेरे जो दादा दादी हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ दादा दादी नहीं गांव वाले भी लोग क्या करते हैं, I have seen many times. So क्या किया जाता है एक्चुअल में, एक पंप मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा होली में जो पिचकारियां आती है ना बैग वाली,
वैसा बैग होता है पीछे, बट दैट इज ऑफ प्लास्टिक। एंड उससे बाहर जैसे होली के लिए पिचकारी की वायर निकली होती है, वैसी स्प्रिंकलिंग आगे ना स्प्रिंकल सिस्टम में ऐसे एक पाइप निकली होती है, जैसे शावर में ऊपर आपके छेद होते हैं ना, वैसे उसमें होते हैं। एंड देन यू हैव अ बटन, जैसे शार्क होता है वैसे ही सेम उधर बटन होता है। एंड अगर आप उसको प्रेस करोगे तो उसमें से आपका जो भी आपने उस पंप के अंदर डाला होगा वो सारा आपका निकलेगा। सो इट हेल्प्स, यू कैन से, मतलब या तो ये जो सिस्टम है ये पंप के द्वारा भी किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। आज अब हम लोग कुछ मॉडर्न मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। वन ऑफ देम इज स्प्रिंकलर सिस्टम, एक उनमें से है स्प्रिंकलर सिस्टम। नाउ दिस इज मेथड बाय व्हिच वाटर इज स्प्रिंकल्ड ओवर द फील्ड। Okay, let me rub first of all. Okay, this is a method by which water is sprinkled over the field by rotating sprinklers. अब sprinklers, you can say it's a machine or you can say anything. ये simply क्या होता है, एक छोटी छोटी पाइपें होती हैं। Now water flows to the main pipe and then to the small pipes with the help of a pump. But this method is useful for uneven land with scarcity of water and in sandy regions. एक्चुअल में आपको बताते हैं हम लोग ये सिस्टम होता क्या है। ये सिस्टम कुछ नहीं है, ये एक मेथड है जिसमें पानी को स्प्रिंकल किया जाता है खेतों में। कैसे? घुमा घुमा के, थ्रू स्प्रिंकलर्स। नाउ स्प्रिंकलर यू कैन से एक मशीन है, या यू कैन से एक पाइप है, यू कैन से एनीथिंग, कुछ भी। नाउ ये जो स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर सिस्टम में जो आपका मशीन यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज स्प्रिंकलर। ठीक है, स्प्रिंकलर ही बोलते हैं इसको। एंड इसमें क्या होता है, जो पानी है वो मेन पाइप में जाता है एंड मेन पाइप से आगे बहुत सारी छोटी छोटी पाइप्स जुड़ी होती है। जो छोटी छोटी पाइप्स होती हैं उनकी हेल्प से जो पानी है वो इधर उधर जाता है। तो आप लोग फिगर 1.8 में देख सकते हो कि कैसे पानी जो है इधर से उधर जा रहा है। एज यू ऑल कैन सी इट इन योर बुक्स, आप लोग बुक्स में भी देख सकते हो, एक पाइप है कनेक्टेड एंड उससे पानी जा रहा है। ठीक है, नाउ दिस मेथड इज यूजफुल। अब ये जो मेथड है ये एक भी जगह पानी नहीं छोड़ते, पानी की कमी नहीं छोड़ेगा। अब ये जो मेथड है ये वहां पे अपनाया जा सकता है जहाँ पे लैंड में पानी की कमी है, ठीक है, या फिर बहुत सूखा रीजन है वहां पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रिप सिस्टम। अब दूसरा जो टेक्निक है दैट इज ड्रिप सिस्टम। This is a method by which water is allowed to fall drop by drop only on the roots of प्लांट्स। अब ये जो ड्रिप सिस्टम है ये ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ पानी को गिराता है, मतलब प्लांट के ऊपर तो गिराएगा ही गिराएगा। एंड ये जो है कोशिश करता है, कोशिश नहीं, ये करता ही करता है ऐसा, वो जड़ों तक पानी की जो पानी है उसको जड़ों तक लेकर जाता है प्लांट की। द मेथड इज एक्सीलेंट फॉर रीजन्स with water scarcity, as in the method there is no wastage of water. अब ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है वहां पे जहां पे पानी की कमी है, क्योंकि ये मेथड, इस मेथड से किसी भी पानी की मतलब कमी नहीं होती है। पानी की कमी किसको है? प्लांट्स को। और अगर ऐसा है तो इससे पानी की कमी यानी वेस्टेज ऑफ वाटर भी नहीं होता है, पानी को बर्बाद भी नहीं किया जाता है। इसमें जो पानी है वो अच्छा यूज होता है एंड सही जगह पे यूज होता है। नाउ आई होप कि आपको ये टेक्निक दैट इज इरिगेशन, ये टेक्निक समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टेक्निक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसी और टेक्निक पे। अब टेक्निक है हमारी प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स की प्रोटेक्शन कैसे की जाए और किससे की जाए? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। नाउ वीड्स से प्रोटेक्शन कैसे की जाए, एंड आई डोंट थिंक कि आज हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो आज हम लोग सिर्फ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स देखेंगे एंड अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीजेस। ये वाला टॉपिक हम लोग अगले पार्ट में कवर अप करेंगे। आज हम लोग सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स को देख लेते हैं एंड इरिगेशन को, एंड अगले कुछ ही पार्ट्स में हमारा चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा एंड आई होप कि हो जाए जल्दी जल्दी। Now let's start. The growth of various undesirable plants in a field along with the crops is quite common. Now सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि what is actually weed. Weed होता क्या है? देखो weed जो है, weed मैंने आई थिंक जब मैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की इंट्रोडक्शन दे रही थी ना उस वक्त भी मैंने आपको बताया था वीड्स होते क्या है। वीड्स होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि खेत है, खेत को छोड़ो आप लोगों ने अपने किचन गार्डन में देखा होगा, किचन गार्डन ले लो, अपना गार्डन ले लो, कहीं भी ले लो, आप लोगों ने देखा होगा कि
किचन गार्डन में आप अपने पौधे उगा रहे होते हो, लेकिन पौधे के साथ बहुत सारी ऐसी घास होती है जो फालतू की उग जाती है। लेकिन आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आपकी जो मम्मा लोग हैं वो उनको निकाल देते हैं। वो क्यों निकालते हैं? एक्चुअल जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि जो वीड्स है ना, जो वीड्स है वो प्लांट की ग्रोथ को कम कर देता है, इसलिए वीड्स को हटा दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए, कोई पूछ ले कि व्हाट इज वीड एक्चुअली, टेल मी, so you can say weed is a type of plant which is undesirable. You can say weed is an undesirable plant in field along with the crops is quite common. कि ये उगता ही उगता है, ठीक है। These undesirable plants are called weeds. Now ऐसे plants जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है खेत में लेकिन फिर भी उग जाते हैं, that is known as weeds. Now the process of removal of weeds from the field is known as weeding. जिस प्रोसेस से आप लोग उन घास फूस को निकालते हो that is known as weeding. Now Amaranthus cholai foxtail grass. Now what's written here? I can't see. Okay. Parthenium, Tevefew and Ribwort plantain are some of the common examples of weed. ये कुछ common examples हैं जो आपकी घास फूस उग जाती है. So you can see this is Amaranthus and this is foxtail grass. आप लोगों ने देखी होगी, ये तो उगती है. This is Feverfew, this one, ठीक है. Okay, this is not T, this is F. I couldn't see it because मैंने ऊपर underline कर दिया. This is F. Okay, I'm so sorry. This is Feverfew and this is Ribwort plantain. This one, ठीक है. Now weeds can adversely affect plant. जो weeds हैं वो एकदम से आपके plant को affect कर सकते हैं और उनकी growth को बढ़ने से रोक सकते हैं. Growth as they compete with the crop plants for nutrient, space, water and sunlight. अब मान लो आपको जहाँ पे एक प्लांट उगाना है वहां पे 3-4 पौधे आ जाते हैं. अब क्या होता है, जो पानी है, जो पानी आपके एक पौधे को मिलना है वो 3-4 पौधों में डिवाइड हो जाते हैं. तो हो जाएगी ना उस पौधे को पानी की कमी, आपकी क्रॉप नहीं उगेगी. क्रॉप को छोड़ो, आपके क्रॉप को पानी को छोड़ो, आपकी जो क्रॉप है उसको स्पेस नहीं मिलेगा अच्छी तरह से ग्रो होने में, उसकी जड़ों को स्प्रेड होने में, ठीक है. सनलाइट अच्छी नहीं मिल पाएगी, वो बाकी साथ साथ उग जाएंगी तो आधी सनलाइट उसको मिल जाएगी. एंड क्या पता आपकी अगर क्रॉप छोटी हो तो वो शेडो में रह जाएगी, राइट. हेंस वीड्स नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड. इसलिए जो वीड्स है उनको खेतों से निकालना बहुत जरूरी होता है. नाउ वीडिंग कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. ना जो वीडिंग है वो किसी भी मेथड से की जाती है जो मैं आपको बताऊंगी. ज्यादातर तो हम लोग हैंड से करते हैं एंड माय मदर आल्सो यूज्ड टू डू इट विद हैंड एंड अदर माय ग्रैंडपेरेंट्स आल्सो. Now using by a troll, khurpa or a harrow, a large comb-like tool. Do you know harrow? I can show you the harrow. Give me a second and I'm just going to show you harrow. Okay guys, so here I got up your एक बार पेज पे चलते हैं. Then I will be showing you. See, ये आप लोग हैरो देख सकते हो, ये इमेज मैं अब आपको देखना सेम दिखाऊंगी. फर्क बस ये है कि मेरे वाले हैरो में कुछ कम टांगे हैं, ये जो आगे को है. I have just 5. मैं दिखाती हूँ. यही है ना हैरो. अब just see, I have it. स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं एक बार ताकि आप लोगों को साफ साफ नजर आ जाए अच्छा सा. ओके, नाउ सी दिस इज माय हैरो. सेम है ना. नाउ ये जो आगे को आप इसकी स्ट्रिप्स जैसे देख सकते हो ना, इसमें मिट्टी भी लगी है एज माय मदर यूजेस इट निकालने के लिए. बाकी वीड्स को ही निकालते हैं मेरी मम्मा भी इससे एंड शी जस्ट डू लाइक दिस वे. आई हैव सीन इट एंड नाउ एज यू कैन सी द हैरो, दिस हैरो और ट्रॉल भी होता है. आई थिंक आई हैव इट बट it might be somewhere in the storeroom and else. So now I wouldn't be going there, but मैं हैरो एकदम सामने पड़ा था मेरे, इसलिए मैं लेकर आ गई. Now this a large comb like tool. See, ये comb like tool है ना. I can just comb up my hairs, but अभी नहीं, इसमें मिट्टी लगी है इसलिए नहीं करूँगी. Now, or chemically by using certain chemicals is called weedicides, also called herbicides. Now, weedicides are sprayed over the field and they selectively kill only the weeds. एक बार मैं आप लोगों से बुक दिखा लेते हैं.
ओके, अब आपको बुक दिखाते हैं आपकी। आई थिंक इट्स द परफेक्ट, नो बहुत छोटा हो गया। ओके, now from here, weedicides are sprayed over the field and they selectively kill only the weeds. अब कुछ आपके ना केमिकल्स भी होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्प्रे टाइप में होते हैं एंड वो सिर्फ और सिर्फ वीड्स के लिए बनाए गए होते हैं। वो आपकी क्रॉप को कोई हार्म नहीं करते, वो सिर्फ आपके वीड्स को मार देते हैं, वीड्स को, दे किल दोज वीड्स। नाउ आगे पढ़ेंगे 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड MCPA 2-methyl 4-chloro 1-phenoxy acetic acid. Then here we have is ब्यूटिक्लोर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वीडिसाइड्स। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ब्यूटिक्लोर आपकी वीडिसाइड्स का ना। वीड्स कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय ग्रोइंग सर्टेन प्लांट्स सच एज sunflower and soybean among the crop plants. These plants release toxic substances into the soil which is inhibit the growth of weeds. अब ये दो टाइप के प्लांट्स है, सनफ्लावर और सोयाबीन। अगर आप इन प्लांट्स को आपकी खेतों के बीच में उगा दोगे ना, तो ये जो प्लांट्स है वीड्स को उगने नहीं देंगे। क्या आप लोगों को कभी ये फैक्ट पता था कि अगर आप लोग अपनी क्रॉप के बीच में सनफ्लावर या सोयाबीन जैसे प्लांट्स को उगा दोगे, तो ये जो प्लांट्स है ये कुछ टॉक्सिक रिलीज करते हैं जो सॉइल में मिल जाता है और वीड्स की ग्रोथ नहीं होने देता है। सो इसलिए आपको ये प्लांट्स भी उगाने चाहिए आपकी क्रॉप्स के बीच में। It is also really very helpful. ठीक है, सो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज वीडियो व्हाट वी रेड इज वी रेड अबाउट सम ऑफ द points of irrigation, or you can say we completed the topic irrigation, and one more technique we have started, that is protection of crops. In protection of crops we have 2 points. One of the point is protection from weeds and another point is protection from pests and disease. So हमने protection of weeds पढ़ लिया और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे protection from pests and disease. So guys, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों से मिलते हैं किसी और वीडियो में। That's all for today. Thank you and have a nice day. Goodbye everyone.